बेनकाब होगा। तो कहा जाए अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी की दिक्कतें कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहले से ही शराब घोटाले को लेकर बहुत से दाग आप पर और अरविंद केजरीवाल पर हैं। और अब ऐसे में एक तरीके से ऐसी जो संस्थाएं हैं उनसे पैसा लेना जो कि देश विरोधी काम करती हैं, उस पर एनआईए की जांच की मंजूरी भी अपने आप में मुश्किलें बढ़ाएगी अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की। लेकिन इस खबर से पहले हमने आपको दिखाया कि ऐसे तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं के हाल फिलहाल के समय में जो उनके बोल बिगड़े हैं उसकी वजह से सियासत गरमाई है। कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को लेकर भी लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने अपने आप में ऐसे बयान दिए जो कि विवादित है। इस विषय पर करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हमारा विशेष भी, शहादत और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सियासत क्यों। शहादत हो हमारे किसी शहीद की या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, उस पर सियासत क्यों, क्योंकि सियासत नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और इस खबर पर हमारे साथ में बीजेपी से आरपी सिंह जी जुड़ेंगे, इसके अलावा अजय उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच में वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाकी दोनों मेहमान बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल यही कि सर, चुनाव के बीच में ऐसे बयान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आ रहे हैं, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी का बयान हो या फिर हमने देखा कि महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष के नेता, कितने बड़े कांग्रेसी नेता, उनका बयान हो, क्यों इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं जो एक तरीके से सेल्फ गोल करती दिखाई पड़ रही है कांग्रेस के लिए, और उसके बाद भी कांग्रेस उसको कहीं ना कहीं बैकिंग करती दिखाई पड़ रही है, उसको तरीके से मना नहीं कर रही है? देखिए, कांग्रेस का बयान सिर्फ चुनाव के समय नहीं आता है। अगर आप पिछले 10 साल के मोदी का कार्यकाल का देखेंगे तो पूरे 10 साल में कांग्रेस ने ऐसे ही बयान दिए जिसमें कांग्रेस ने सेना के आक्रमण के सबूत मांगे, सेना ने कोई कार्रवाई तो उसके सबूत मांगे गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये बात भूल गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले है। कांग्रेस की बातों में पाकिस्तान का संरक्षण की घटना ज्यादा होती है। और आप देखिए, जब पाकिस्तान के संसद में जब जिक्र होता है तो वहां के सांसद कहते हैं कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से और रूलिंग सरकार से ये पूछा है, तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार इस बात का जवाब दे। जब कांग्रेस अपनी सेना पर और भारत के सरकार की मंशा पर प्रश्न उठाती है तो पाकिस्तान को ताकत मिलती है। अभी कुछ दिन पहले नक्सली हमले में जब जवान ने जब कार्रवाई की थी तो सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया था नक्सलियों को लेके कि वो शहीद हो गए हैं। दिग्विजय सिंह आतंकवादियों को बड़ी जिम्मेदारी से उनका नाम क्या है कि जी लगा के बात करते हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। और जब आतंकवाद पर बात होती है तो वो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। तो कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि बार बार उसके नेता इस बात का बयान क्यों देते हैं। कांग्रेस के विपक्ष के नेता जो महाराष्ट्र के अंदर है, सुधीर मुनगंटीवार, वो इस तरह का बयान देते हैं कि हेमंत करकरे आतंकवादी की गोली से नहीं मारे गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से। ठीक है समीर जी, हमारे साथ अजय जी जुड़ गए हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस से प्रवक्ता। अजय जी, स्वागत है आपका। सवाल यही है कि आखिर क्यों शहीदों की शहादत हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, कांग्रेस के नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं जो अपने आप में किसी को भी खराब लगेगा जो भी राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति है? अजय जी, आपकी आवाज आ रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर या सैनिकों के प्रश्न पर कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है। आवाज मेरी आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज, अपनी बात रखें आप। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ, जी हाँ, अपनी बात रखें आप। क्लियर स्टैंड है। हम जो है हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई राजनीति नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई सियासत नहीं। लेकिन अभी जिस तरह से हमारे साथी एक यहाँ बैठे हुए हैं आरएसएस प्रायोजित पत्रकार, या मैं कहूं कि बीजेपी का मुखौटा पर प्रवक्ता, नहीं देखिए अजय जी, ये तरीका गलत है। नहीं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। आप ये आपसे कांग्रेस की बात रखने के लिए कहा गया, आप उस पर मुखरता से जवाब दीजिए। अजय जी, आप स्वतंत्र उसके लिए कहने के लिए, किसी वरिष्ठ पत्रकार पर ये व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक नहीं है। जी, अपनी बात रखें। देखिए अभिनेन्द्र जी देखिए सुनिए ना अभिनेन्द्र जी, सुनिए ना। आपको कांग्रेस से बात सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करनी है, कांग्रेस के लोगों को बात रखनी है तो बात रखने दीजिए। यदि वो वरिष्ठ पत्रकार का मुखौटा पहन के कांग्रेस को गाली देने के लिए यहाँ बात करेंगे, नहीं देखिए, उनका अगर मत आपके मत के खिलाफ है, नहीं अजय जी, बड़ा सम्मान के साथ, अगर उनका मत आपके मत से मैच नहीं करता है तो आप उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। मैं आपको एक कांग्रेस के प्रवक्ता के, सम्मानित प्रवक्ता के तौर पर आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका मैं जवाब चाह रहा हूं, आप उस पर कृपया अपनी टिप्पणी रखें। जी, ये पत्रकार हो ही नहीं सकते, ये फ्रॉड है, ये फर्जी है। और आप फर्जी लोगों को यहाँ बैठा करके
कांग्रेस को गाली देने के लिए यहाँ बैठाते हैं। आपकी आवाज बहुत स्पष्टता से आ नहीं रही है। कांग्रेस का मतलब नहीं लेना चाहते हैं। अजय जी, क्या मैं ये मानूं कि इस सवाल का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए आप व्यक्तिगत टिप्पणी करने पे उतर आए इस तरीके से? मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना आप। जी, चन्नी जी का बयान क्या है? महाराष्ट्र में आपके विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का बयान क्यों आया है? वो क्यों शहादत पे सवाल खड़े कर रहे हैं? सत्यपाल मलिक जी राज्यपाल रहे हैं, किस पार्टी के हैं अभी वो? किस पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया था? क्या उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया? हाँ, तो बंद कर दीजिए। आप जान करके ऐसा नौटंकी करा रहे हैं चैनल पर, ताकि मेरी आवाज ना आए और आप लोग कहीं नाटक नौटंकी आपके चैनल का है। सर, अगर आपकी आवाज बेहतरी से नहीं आ रही है तो क्योंकि आप अगर नेटवर्क के थ्रू जुड़े तो हो सकता है संभावना इस बात की कि आपके पास नेटवर्क का इशू, लेकिन आपको हमने बुलाया, आपसे हम बात कर रहे हैं। ये टिप्पणी ठीक नहीं है आपकी। मुखौटा हो गया है क्या? डीडी न्यूज जो है सिर्फ मुखौटा हो गया है। जब सही बात हो तो आपको दिक्कत होने लगती है, दर्द होने लगता है। नहीं, किसी को दर्द नहीं होता। नहीं, माफ कीजिए, आपकी आवाज बेहतरी से नहीं आ रही थी। किसी को दर्द नहीं होता है और बिल्कुल दर्द नहीं होता है। सवाल दर्द होता है, फिर अगर मैं ऐसे कहूं फिर कांग्रेस को दर्द हो रहा है। आपसे मैंने आपके नेताओं के गलत बोल को लेकर सवाल पूछा तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप डीडी न्यूज पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो पैनल पे उन पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उस सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये तो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आप कर रहे हैं। दुनिया देश की सबसे बड़ी पार्टी की नुमाइंदगी आप इस वक्त हमारे चैनल पे कर रहे हैं। सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, चन्नी जी का बयान क्या है, उस पर जब आप बात रखिए ना आप। हाँ, तो मैं समझ गया, आपका यही चाल होता है। आप लोग कांग्रेस के आदमी को बैठा के गाली दिलाते हैं। ठीक है, अजय उपाध्याय जी संभवतः चले गए हैं, लेकिन उनकी सीधे तौर पर उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया। वो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ समीर जी मौजूद हैं, उन पे उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करना शुरू किया। उसके अलावा डीडी न्यूज पे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से अशोभनीय, गैर जिम्मेदार है। और चूंकि सवाल सीधा था, शायद कांग्रेस के पास में जवाब नहीं था, इसलिए शायद वो बचते नजर आ रहे हैं। समीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। समीर जी, बहुत स्पष्टता से तो नहीं, लेकिन हाँ, जितनी बातें समझ में आई तो मुझे तो कम से कम यही लग रहा शायद कांग्रेस घिर गई है, बैकफुट पे दिखाई पड़ रही है इन तमाम प्रकार के बयानों को लेकर, क्योंकि देश के जो शहीद हैं उनकी शहादत पे सवाल खड़े कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने की मंतव्य दिखाई पड़ रहा है। क्या यही बड़ी वजह है, इसलिए जवाब नहीं दे रहे? बिल्कुल, और बिल्कुल देखिए, आज तो बाकी जो बयान आए थे, सुधीर वेट्टीवार का जो बयान आया था, विपक्षी नेता है कांग्रेस के, आप उसके बयान को छोड़ दीजिए। मैं अगर आपसे कहता हूं कि सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ दिन पहले कहा था, जिस तरह से नक्सलाइट मारे गए थे, उन्होंने उसे शहीद का दर्जा दे दिया था। क्या कांग्रेस ने उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया? आज आचार्य प्रमोद जी ने जो जिक्र करा राहुल गांधी को लेके, कि राहुल गांधी का कहना है कि सत्ता में आएंगे तो हम राम मंदिर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो पलट देंगे। आज इतनी बड़ी बात प्रमोद कृष्णन ने जो कही है, क्या कांग्रेस का उसका अधिकृत बयान आया है? राहुल गांधी का बयान आया है? कांग्रेस का खंडन आया है इस संदर्भ में? कांग्रेस को बयान देना चाहिए कि प्रमोद कृष्णन ने जो कहा है वो सही है कि गलत है। कांग्रेस उस पर चुप्पे साध दी। जब सेना सजे की स्ट्राइक करती है तो कांग्रेस सबूत मांगती है कि सेना ने सजे से सबूत दीजिए। भारत सरकार की सेना कहती है, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता कहते हैं कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चैनल पर आकर और पत्रकार वार्ता लेकर कहते हैं कि चीन ने भारत के अंदर घुसपैठ कर लिया है और कितने गांवों पर कब्जा कर लिया है। मुझे लग रहा है कि जब हमारी सेना बोल रही है, देश का विदेश मंत्रालय बोल रहा है, तो हमें अपने देश की सेना पर, हमें अपने देश के विदेश मंत्रालय पर गर्व होना चाहिए और हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। समीर जी, जिस प्रकार का बयान पाकिस्तान के वहां के मंत्रियों की तरफ से भी आए, चाहे वो पुलवामा को लेकर हो या किस प्रकार से हमने हमारे यहाँ के कुछ सियासतदान की तारीफों को देखा है और हमारी सियासत को लेकर उनकी टिप्पणियां क्या है, इस पर भी अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वहां के नेताओं की सियासत के हिसाब से यहां पर कुछ लोगों की सियासत उनको मुफीद क्यों नजर आती। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले हमारे साथ अजय उपाध्याय जी भी जुड़े।